हेलो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डीओई का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर आ गया है। तो आप ये क्लास 8 का मैं प्रैक्टिस पेपर करा रही हूँ। आपको मालूम है इसमें आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएगा। उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, ABCD एंड E। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा MCQ, जो 1 मार्क के होंगे और ऐसे 12 आएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम 5 दिन में ये पूरा प्रैक्टिस पेपर और इसके सिमिलर क्वेश्चंस हम करेंगे और मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी कि इस टाइप का अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि पैटर्न आपका यही होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट MCQ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, 0 होगा या 1 होगा। अब मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/2 से। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। जैसे 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लो पूछ लिया तो क्या होगा, 3/4। देखो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। बट इसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे -1 है। ठीक है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, -1। तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 ही आ जाएगा। जैसे अगर मान लो -1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, -2। सिर्फ रेसिप्रोकल होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आया, ऐसे ही आपको एडिटिव इनवर्स का भी आ सकता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि वो नंबर और इसमें कौन सा नंबर जोड़ें कि क्या आ जाए, 0। जैसे 3 में जब मैं -3 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। ठीक है, और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3। एडिटिव इनवर्स में साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तभी जो है उनका सम क्या आता है, 0। ठीक है, तो आपको दोनों मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव। तो इसका आंसर तो क्या होगा, नेक्स्ट इज सेकेंड। If 8x minus 3 is equal to 25 plus 17x, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, इंटीजर होगी, रैशनल नंबर होगी, या कैन नॉट बी सॉल्व। तो अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, कल ही मैंने आप ये एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इनकी सिंप्लीफिकेशन कराई थी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 17x यहाँ आ जाएगा, 8x माइनस 17x इज इक्वल टू, और -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, 28। -9x इज इक्वल टू 28, x क्या आएगा, -28/9। तो 28/9 क्या है, रैशनल नंबर।
ठीक है, तो जरूरी नहीं, अगर मान लो होल नंबर आता तो भी वो रैशनल भी होता, तो हमेशा आपका इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रैशनल ही होगी। नेक्स्ट है नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स। अब देखो, आपको बेसिक चीजें भी मैं बता रही हूँ कि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे रेगुलर, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन जो होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 साइड्स वाला पॉलीगन क्या होगा, तो 3 साइड वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल। बट 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब यहाँ से पे हमसे पूछा गया नेम, अगर आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ पॉलीगन विथ 4 साइड्स, तब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स पूछा हुआ है, तो ऐसा कौन सा है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको 3 साइड वाला भी बता दिया और 4 साइड वाला। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इज the probability of getting multiple of 2 when a die is rolled 1/3, 1/6, 2/3 या फिर 1/2। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जिसके जो पूछा जाए फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। अब हमने मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाई इज रोल्ड, आपको मालूम है डाई को में क्या होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो डाइस के जो टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 6। तो अपॉन में तो हमेशा क्या आ जाएगा, 6। अब मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 3 के मल्टीपल पूछे जाते, तो 3 के मल्टीपल कितने थे, 3 था और 6 था, तो 2 ही मल्टीपल थे, तो आंसर होता 2/6। 4 के मल्टीपल पूछे जाते तो 4 का मल्टीपल तो एक ही है, तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आपको किसी भी फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो पूछा गया है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। नेक्स्ट इज a square board has area 144 square units. How long is each side? How long is each side? आपको चॉइस दी गई है 11 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स या फिर 14 यूनिट्स। अब जब भी आपको स्क्वायर का एरिया दिया हो और आपने साइड निकालनी है, तो आप क्या निकाल
निकालोगे? एरिया का स्क्वायर रूट। क्या निकालोगे? एरिया का स्क्वायर रूट। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो उसकी साइड क्या हो जाएगी? 12। अगर मान लो 121 होता तो आंसर क्या होता है? 11। ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जो भी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और आपने साइड निकालनी है तो उसका क्या निकालना है? स्क्वायर। नेक्स्ट इज the height of rectangle in a histogram shows height क्या शो करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्या आंसर होगा इसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। आपको 4 चॉइसेस दी हुई है कि विड्थ ऑफ द क्लास शो करती है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास शो करती है, लोअर लिमिट या फ्रीक्वेंसी। तो जो रेक्टेंगल ऐसे बनता है ना हिस्टोग्राम, तो हर क्लास की, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। नेक्स्ट इज इन आ फ्रीक्वेंसी distribution with class 0 to 10, 10 to 20, the size of class interval is 10. So the lower limit of 4th class 40 होगी, 50 होगी, 20 होगी या फिर 30। अब देखो इसमें आपका क्या है? अब देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, ये आपकी क्या है? क्लास इंटरवल्स। जो पहले लिखा होता है वो लोअर लिमिट होती है, जो बाद में लिखा होता है वो अपर लिमिट होती है। ठीक है, अब 10-10 का गैप आ रहा है तो इस, और कई बार क्लास साइज पूछा जाता है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं मैं सब बता रही हूँ आपको कि एक तो क्लास साइज के ऊपर पूछा जाता है, तो क्लास साइज कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। लोअर लिमिट क्या होती है? जो पहले लिखी होती है। अपर लिमिट क्या होती है? जो बाद में लिखी होती है। अब हमने लोअर लिमिट किसकी बतानी है? 4th क्लास की। तो 4th क्लास क्या बनेगी? 1 2 3 4 ये बनेगी। अब इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई? 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। अगर इसी की अपर लिमिट पहुंची जाती तो आंसर क्या आ जाता? 40। नेक्स्ट इज which of the following figures diagonals are equal? तो आप ये कोऑर्डिनेटर वाले चैप्टर का वो है, आपने इनकी सबकी सिर्फ ये जहाँ पे तो ये पूछोगे आपने सारी प्रॉपर्टीज जो है उनको लर्न करना है, जैसे स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर के।
याद रख लो, सिर्फ स्क्वायर ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। बाइसेक्ट पूछा जाए तो स्क्वायर के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं और पैरेललोग्राम के भी करते हैं, ठीक है। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट किसके करते हैं, रोम्बस और स्क्वायर के, ठीक है। और ट्रेपीजियम के तो डायगोनल्स ना बाइसेक्ट करते हैं। और हमसे यहाँ पे अब पूछा गया है डायगोनल्स इक्वल किसके हैं, तो किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर। The ones digit of cube of 23 6 होगा, 7 होगा, 3 होगा या 9 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ सकता है आपको कि वंस डिजिट किसी भी नंबर का पूछा जाता है, तो आपने जो नंबर गिवन है उसके यूनिट प्लेस का क्यूब कर लो। 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो क्या आ रहा है लास्ट में, 7, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी जब हम क्यूब करेंगे तो उसके में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। If 3 angles of quadrilateral each equal to 75 degree, then fourth angle कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 145 डिग्री या 155। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के सारे जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। अब हमें 3 एंगल्स मालूम है, तो यानी कि 75, अगला भी 75 और उससे अगला भी 75, तो तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 225। तो फोर्थ एंगल कितने का होगा, 360 में से 225 को माइनस करके रफली करना है, क्योंकि इसमें तो आपके एमसीक्यू है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 130। तो ऐसे अलग अलग भी दिए हो सकते हैं, तो जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं उनको ऐड करो और 360 में से माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the square of odd number 256, 361, 144, 400। तो जो नंबर ये ऑड होगा उसी का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। अब देखो इधर ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होता है वो क्या होते हैं, इवन। जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड। तो ये 6 ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ऑड कौन सा है, 361, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 361, क्योंकि ये खुद ऑड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। नाउ लास्ट एमसीक्यू इज, दिस इज 120 डिग्री। आपने बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। तो आपने एंगल सी निकालना है। अब जब ये पैरेलल है, देखो जो पैरेलल साथ साथ में आपको बताया ना मैंने, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये दोनों इक्वल होंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये इक्वल होगा, इसका ये है, ये इक्वल होगा,
इसका ये है, इसलिए। और कौन से एंगल इक्वल होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। और तीसरी चीज क्या होती है कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो आप देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक ही साइड पे बने हुए हैं, तो इनका सम क्या होना चाहिए? 180। तो अगर एक 120 है तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? 60। ठीक है, तो ये थे आपके प्रैक्टिस पेपर के एमसीक्यूज। ठीक है, फिर कल हम सेक्शन बी करेंगे जिसमें जो 2 मार्क का होगा। कल मैं आपको सेक्शन 2 करवा दूंगी, बी सेक्शन करवाऊंगी। ठीक है, आज आप इन्हीं की और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।